क्वेश्चन है, सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 to the power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of boron. Calculate the concentration of holes and electrons. Given that Ni equals to 1.5 10 to the power 16 per meter cube, is the doped crystal n type or p type? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि NH कितना होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पूछा है और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। इसके अलावा हमें ये दे रखा है कि प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सिलिकॉन में मिलाया गया है यहाँ पर बोरॉन। बोरॉन मतलब थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी। थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी जब मिलाते हैं तो बनता है हमारा पी टाइप, क्योंकि जब भी थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी तो वो होल क्रिएट करेगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता कोई फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम कोई फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी जैसे कि फॉस्फोरस मिलाते तो हमारा बनता एन टाइप से सेमीकंडक्टर, क्योंकि जब भी फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो समझने की बात यह है कि जितने बोरॉन मिलाए जा रहे हैं उतने ही होल क्रिएट होंगे, और जितने फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी जैसे कि फास्फोरस और आर्सेनिक वगैरह मिलाए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। अच्छा, मिलाने से पहले क्या होता है? मिलाने से पहले यानी बिफोर डोपिंग Ni इक्वल्स टू NH होता है। आफ्टर डोपिंग क्या हुआ क्वेश्चन में? आफ्टर डोपिंग NH इज ग्रेटर देन हो जाएगा Ne के, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन मिलाया जा रहा है तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, होल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब देखते हैं मिलाया कितना जा रहा है। तो मिलाया जा रहा है 1 ppm, यानी कि 1 पार्ट पर मिलियन। सिलिकॉन क्रिस्टल दे रखे हैं हमें 5 into 10 to the power 28 एटम। कहने का मतलब यह है कि 1 मिलियन सिलिकॉन में 1 बोरॉन मिलाया जा रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ बोरॉन कितने होंगे तो उसके लिए हमें टोटल सिलिकॉन के जो एटम है उन्हें 10 to the power 6 से डिवाइड देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल बोरॉन कैसे निकालेंगे? 5 into 10 to the power 28 टोटल सिलिकॉन एटम आ गया, इसे डिवाइड कर दिया हमने 10 to the power 6 से, तो ये निकल के आ जाएगा 5 into 10 to the power 22 बोरॉन एटम। और जितने बोरॉन एटम हम मिलाएंगे उतने ही क्या क्रिएट होंगे, होल, क्योंकि एक बोरॉन एटम एक होल लाएगा। तो हमारी होल कंसंट्रेशन निकल के आ गई 5 into 10 to the power 22 पर मीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। Ni क्या होता है? Ni होता है टोटल कंसंट्रेशन, जो कि Ne और NH की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा Ni स्क्वायर आता है। प्योर सेमीकंडक्टर में Ne और NH बराबर होते हैं, इसलिए वहाँ पे Ne NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर आ जाता है। तो इसलिए अब हमारे पास यहाँ पर हमने NH पहले से ही निकाल रखा है, तो अब Ne निकालेंगे। Ne हो जाएगा Ni स्क्वायर अपॉन NH। Ni की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10 to the power 16 का स्क्वायर हो गया। NH निकाल लिया था हमने 5 इंटू 10 to the power 22, और ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आएगा हमारा, स्क्वायर कर लेते हैं, 10 to the power 32, 5 इंटू 10 to the power 22, तो ये 10 हो गई पावर, और ये 100 आ गया इसका, 5 3 जा 15, 4.5 इंटू 10 to the power 9 आ जाएगा, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर मीटर क्यूब में। तो दिख रहा है हमें होल कंसंट्रेशन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से। होल थे हमारे 5 इंटू 10 to the power 22, और
इलेक्ट्रॉन आए हैं 4.5 इंटू 10⁻9। तो ये हमारा हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये चीज पहले भी पता लग गई थी क्योंकि हमने बोरॉन मिलाया था। बोरॉन क्या है? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की जगह क्वेश्चन में दिया होता कि कोई फिफ्थ ग्रुप की, जैसे कि फॉस्फोरस वगैरह मिलाया गया है, तो क्या होता? जितने फॉस्फोरस मिलाए जाते बोरॉन की जगह प्योर सेमीकंडक्टर में, उतने हमारे बनते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होते। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करते, बट यहां पर हमारा निकल के आता एन पहले। प्योर सिलिकॉन को, प्योर सिलिकॉन के इतने 5 × 10⁻28 दे रखे ना, तो इसे डिवाइड करते 10⁻6 से, तो हमारे निकल के आते फॉस्फोरस के एटम। फॉस्फोरस के एटम को फिर हम क्या लिखते? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और होल्स बाद में निकलते इस फॉर्मूले से। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। 2024 में आया है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई है, लेकिन इस बार हो सकता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, तो उस केस में आपके सीधे सीधे एन ही निकल के आ जाएंगे आसानी से, और आपको एनएस निकालने पड़ेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, तब जो आपका सेमीकंडक्टर आएगा वो आएगा एन टाइप। ठीक है, थैंक यू।